से मुनीर कहते हैं पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो। और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब, उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया। मोदी ने कहा कि जी ब्लड और खून एक साथ नहीं बह सकते, बिल्कुल उसने सही कहा है। तो अगर आप इंसान के बच्चे बनो तो अभी भी ये कह रहा है कि हमने तो जो करना था वो कर दिया, हमने गुडविल में ये वाहिदा किया था, गुडविल खत्म हो गई, सो अब कोई सवाल नहीं पैदा होता। जो भी इंडिया ने कहा है कि जी हम ये कर देंगे और हम फलां चीज़ बंद कर देंगे, वो उन्होंने तो सारा कुछ कर दिया। बात यह है कि आपने क्या किया। हम शदीद पानी की किल्लत से तो चार हैं, ज़्यादातर नहरें और दरिया खुश्क हो चुके हैं। जी मोदी जी जो है ना वो भर भर के पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान को बार बार थ्रेट्स दी जा रही है, कहा जा रहा है घुस के मारेंगे, अगर दोबारा हमारे यहाँ कुछ ऐसा वैसा कुछ हुआ ना तो फिर हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। वर्ल्ड बैंक ने तो बोल दिया कि इसके अंदर कोई क्लॉज नहीं है। अरे भाई पानी बंद कर दिया है उन्होंने, कश्मीर रेड लाइन है या नहीं है, उन्होंने जो करना था वो कर चुके हैं। ठीक है, वो आपके सामने अब भी जो है वो ड्रिल कर रहे हैं जंग के लिए। बात यह है कि आपने क्या गेन किया। फौलादी फैसला था इंडिया का, ये एक फौलादी फैसला था ये हमला करना। अभी जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहाँ खिताब हुआ है, उन्होंने कहा है कि जब तक पाकिस्तान खुद अपनी दहशतगर्दी कैंप्स पर फोकस नहीं करेगा, कार्रवाई नहीं करेगा, भारत की तरफ से जवाब आते रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो हमारा कश्मीर है, कि हमने कश्मीर लेना है। इंडिया जितने हमारे दरिया रोक सकता था, जितना पानी रोक सकता था, जितना आज तक मुमकिन है किसी इन दरियाओं का पानी रोकना, उस सब की उसको इजाजत मिल गई। ठीक है, उसमें उसने 3 दरिया हमारे पूरे रोक लिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही है कि भारत ने हर हाल में पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ आक्रमण किया है और पाकिस्तान देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान पानी तो वो रोक नहीं सकते, ठीक है, पानी बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। रोक लिया था उन्होंने रिसेंटली, या वो कह रहे हैं हमने इनके जहाज गिराए हैं, हमने इनके ड्रोन गिराए हैं, और हम कह रहे हैं अब दरअसल आज के समय पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रही है कि भारत ने हमारे देश में घुसकर हमारे ही आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचा दिया, और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि हमारे देश की आर्मी से लेकर हमारे देश के बड़े बड़े नेता यह बातें करते रहते थे कि हमारे देश का पानी रेड लाइन है, और अगर भारत ने इसे छुआ तो हम भारत पर बहुत ही बुरी तरीके से आक्रमण करेंगे। लेकिन हुआ क्या, भारत ने हमारा पानी भी बंद कर दिया, जो गैर कानूनी और अप्रत्यक्ष तौर पर ट्रेड हो रहा था वो भी बंद कर दिया, और इस सब के बावजूद भी हमारे देश में ही घुसकर हमारे देश के ही आतंकवादियों को जहन्नुम भेज दिया। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारत ने जो चाहा सो भारत ने कर लिया, और हमारे देश के आर्मी चीफ आसिम मुनीर में तो इतनी ताकत भी नहीं है कि वह भारत से मुकाबला कर सके और भारत को शिकस्त दे सके। मीडिया कहती है कि आतंकवादियों को समाप्त करने के बाद भी भारतीय सेना ने, भारत ने हमारी सेना पर, हमारे देश की संपत्ति पर, हमारी एयरबेस पर हमला किया, और हमने क्या किया, हम केवल देखते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। और अब एक बार फिर से विश्व पटल पर सिंधु जल संधि को लेकर भारत ने पाकिस्तान को चेताया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा है कि पाकिस्तान ने लगातार सीमा पर आतंकवाद के जरिए सिंधु जल संधि का उल्लंघन किया है, और इसीलिए पहलगाम हमले के बाद भारत के द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने का जो भारत का फैसला है वह पूरी तरह से सही है। और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी मौजूद हैं वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला किया जा सकता है, या भारत इतना फौलादी फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को यानी दहशतगर्दों को मार दिया उन्होंने इन हमलों में, क्योंकि उन्होंने उनके 9 ठिकानों को हमला जो निशाना बनाया, और 100 से ज़्यादा दहशतगर्द इसके अंदर मारे गए हैं। ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में जहाँ कहीं भी दहशतगर्दी होती है उसके ताने बाने पाकिस्तान से ही निकलते हैं। 9/11 का हो वाक़या, या लंदन हमले हों, या एबटाबाद से पकड़ा जाए कोई, और फिर इस उसामा बिन लादेन और भारत के अंदर हमले हों, जो भी होता है उन सब के ताने बाने और तार जो हैं वहीं से जाकर जुड़ते हैं। तो दुनिया को देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। फिर उनका ये कहना था कि हमने पाकिस्तान के दिल पर वार किया। अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, यानी उन्होंने इतना बड़ा हमला किया इसलिए, या ये जो बातें की जा रही हैं कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया, इस वजह से उन्होंने कहा है कि दिल पर हमला किया है। ये बात उन्होंने जो कही है, लेकिन कह दी है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के दिल पर वार किया है। फिर उनका ये कहना था कि अब
ये जो न्यू है ये नॉर्मल है। यानी अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यही है कि इंडिया पर कोई भी दहशतगर्दी का हमला होगा तो इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर दे है इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म ने यह बयान दिया था कल कि भारत किसी भी सूरत में जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मैं आपके सामने जो कहा गया वो और जो हकीकी सूरत हाल है वो रखना चाहता हूँ। बात ये है कि भारत कर तो नहीं सकता, ये तो वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं, लेकिन भारत ने पानी तो बंद कर दिया है। पानी तो अब बंद है, ठीक है ना जी। वो तो उसी वक्त ही खोलते हैं जब उनका जो डैम फुल हो जाता है, भर जाता है, तो जितनी एक्सेसिव होता है वो उस वक्त तक वो खोल रहे हैं दरवाजे दरिया चनाब के, जब तक वो उसका अल्टरनेट जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे जो काम कर रहे हैं डाइवर्ट करने का पानी को दूसरी तरफ, जब तक वो मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सक रहा। पहले कहा गया था इसको फुल स्केल वॉर समझा जाएगा, ये कहा गया था आपके सामने, अगर ऐसा हुआ तो, और फुल स्केल वार आपके सामने जनाब उन्होंने अपना जो काम करना था कर लिया, और हमने बाद में कहा जी हम अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएंगे। अब जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा को जानते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में जो मामला चल रहे हैं और वहाँ पे जो होता है तो वो आप आगे खुद समझ सकते हैं। अब से थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर ये खिताब कर रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से और असातिज़ा के साथ। इसकी भी समझ नहीं आई कि इस महफिल में वो कैसे खिताब कर सकते हैं। यानी एक तरीके से उन्होंने कहा कि गोडे गिट्टे जो पकड़े हैं ये तरले मिनटे पाकिस्तान ने किए, हमने तो नहीं की। ये तो पाकिस्तान आया हमारे पास चल के कॉल की कि जी ये अब रोक दे, बस बहुत होगी, जंग जो है वो रोक देनी चाहिए या सीज़ फायर कर लेते हैं। तो क्योंकि उनका कहना था कि हमने सारे आतंकवादी जो वहाँ पे थे उनको मारा और काफ़ी ठिकाने उनके तबाह कर चुके थे, दहशतगर्दों को मार चुके थे, तो फिर हमने इस बारे विचार किया कि हाँ ठीक है सीज़ फायर कर लेते हैं। अच्छा, फिर उसके अंदर उन्होंने कहा कि अब कोई पाकिस्तान की न्यूक्लियर की धमकियों से ब्लैकमेल नहीं होने वाला। उनका कि ये जी एटमी बम चला देंगे और पाकिस्तान एटमी ताकत है और न्यूक्लियर है हमारे पास, तो इस किस्म की किसी धमकी, पाकिस्तान की किसी एटमी धमकी से ब्लैकमेल हम नहीं होने वाले। अब ये कहना था उन्हें, कोई भी दहशतगर्दी हुई तो हमला तुम्हारे ऊपर होगा और हम रुकेंगे नहीं। और वैसे भी ये भी आप जान लें कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर उन्होंने रोक नहीं लगाई है, उसको ख़त्म नहीं किया, रोक लगाई है, सॉरी मैं ये कह रही हूँ, उसको ख़त्म नहीं किया, उसको पॉज किया है। कह रहे हैं कि उसको पॉज किया है और वो हर उस वक्त उसका पॉज उठा दिया जाएगा जब इंडिया के अंदर अब कोई दहशतगर्दी का हमला होगा। तो देखते हैं कि आगे जो है वो दोनों कंट्रीज़ के बीच क्या हालात बनते हैं और किस तरफ मामला जाते हैं। अभी तो यही है सिचुएशन। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा है कि एक तिनके के बराबर जो है हमें मईशत को हमारा फ़र्क नहीं पड़ा, हमें तो कोई मसले नहीं, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, ये तो इस हमले से कोई मईशत की प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब मैं तो ये सोच के हैरान रहेगी कि जितनी ज़्यादा तबाही हुई है या जहाँ जहाँ मिसाइल और जो वीडियोज़ आई हैं जहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ वो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, IMF दे रहा है ना, तो IMF के उससे पूरा कर लेंगे। वो कह रहे नहीं मईशत को तो कोई है ही नहीं, मसला ही नहीं, कोई फिक्र नॉट। और तालिबान के ताल्लुकात की बात करेंगे जो कि बहुत दिलचस्प नजर आती है, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेन वजह जो सामने हम लोगों को नज़र आती है वो है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा, यानी कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों को मिटाने का जो फैसला है वो भारत कर चुका है। और नरेंद्र मोदी के बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेटमेंट्स भी हम लोगों को नज़र आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि भाई आप रोटी खाओ, गोली हमारे पास है, ज़रूरत आने पर आपको गोली भी लगा देंगे। फिर वो कहते हैं कि पानी और खून एक जगह बह नहीं सकते।